गाइस, कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें हम प्लान कर सकते हैं कल के दिन पे, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें किस तरह से अच्छा मोमेंटम कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके हम खड़े हुए हैं एक अच्छा मोमेंटम देके। यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। मैंने आपसे कल यही कहा था कि इनसाइड कैंडल के अंदर वाली जो कैंडल है, अगर मार्केट इसका हाई या फिर लो ब्रेक करता है तो एक छोटा मोमेंटम, एक इनिशियल मोमेंटम हमें तब देखने को मिलेगा, और कोई मेजर मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब यहाँ पे ये जो बड़ी सी कैंडल है इसका हाई या लो मार्केट क्रॉस करता है। वैसा ही एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें होता हुआ नजर आया। जैसे ही मार्केट ने इनसाइड कैंडल जो अंदर वाली कैंडल थी उसका लो ब्रेक करा तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें फॉल देखने को मिला, छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला। एग्जैक्टली मार्केट बड़ी कैंडल के लो पे सपोर्ट लेके वापस से पूरा यहाँ पे ऊपर की साइड पे रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स कर दिया? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो है पूरा बाइंग साइड पे बना हुआ है, पूरा अच्छे स्ट्रेंथ में हम बने हुए हैं। तो यही मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट हम यहाँ पे वैसे भी अग्रेसिव होकर नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे शांति ले रहा है, तो ये मार्केट का पार्ट ऑफ गेम रहता है, पार्ट ऑफ नेचर रहता है। अभी भी यही सेम स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ब्रॉड माइंडसेट हमारा अभी भी यही है कि मार्केट यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ में बना हुआ है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड में बना हुआ है। पर जो शॉर्ट टाइम फ्रेम होते हैं वहां पे मार्केट थोड़ा सा हैवी हो चुका था, थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका था, इसलिए वहां पे हल्का सा हमें रुकावट, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। इसी माइंडसेट से अभी हमें काम करना है। वीकली एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आपसे सेम बात ही कही थी कि अपकमिंग वीक हमें थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है। टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हम कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, तो कोई अच्छा बड़ा मोमेंटम तो इस कैंडल के ऊपर या नीचे ही हमें देखने को मिल पाएगा। छोटे मोटे मोमेंटम की बात करें इसके बीच में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे। तो एक अच्छा मूव देने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से नीचे की साइड पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ब्रॉड टाइम फ्रेम पे अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं इस तरह से। तो मार्केट एक बार किसी कैंडल के हाई वगैरह क्रॉस करना चालू करता है, उसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो छोटा मोटा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपसे एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो 48,077, 080 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे मार्केट फिर हमें 48,230 के आसपास तक जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर उसके बाद जब मार्केट इस लेवल को 230, 235 को मार्केट क्रॉस करेगा तभी कोई बड़ा ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। तो इस वजह से ये जो फ्लैग टाइप चलता हुआ आ रहा है मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में, इसके अगर हम ऊपर सस्टेन करना चालू करते हैं तो हाई के पास तक का हमारा यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर अच्छे से उसका ब्रेकआउट वगैरह करेंगे तभी कोई फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। एंड शॉर्ट साइड पे कोई ठीक ठाक मोमेंटम, छोटा मोटा मोमेंटम अच्छा जब हमें देखने को मिलेगा जब मार्केट ये जो आज की कैंडल का लो लगा हुआ है इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करना चालू करता है, इसके नीचे कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब फिर ये गैप भी हो सकता है हमें फिल होता हुआ नजर आए। और जैसा कि कल एक्सपायरी है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साइकोलॉजिकली ये भी हो जाता है कि जब हम कैंडल के अंदर में बने हुए हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड से कॉल सेलर्स और नीचे की साइड से यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे होंगे। तो इसके बीच में ही अगर घूमते रहते हैं तो एकदम छोटे टारगेट्स वगैरह पकड़ते हुए चाहे बाय करना हो या सेल करना हो, इसलिए भी हमें यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए काम करना है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे एंड यही कहा था कि यहाँ पे इस टाइप से एक अच्छा मूव देने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आए हैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए, तो पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है। अब होता क्या है, आज मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप हमें देखने को मिलता है, और यही मैंने आपसे कहा था कि गैप अप खुलते ही यहाँ पे थोड़े बहुत ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम सेलर्स को यहाँ से बार बार मार्केट ने हटा दिया है इस तरह से, जब बीच बीच में यहाँ पे बार बार पुल बैक दिए। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है उसके बाद अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करेगा यहाँ पे रुक के इस तरह से, तभी यहाँ पे फर्दर स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल पाएंगे, उसके बाद ही कोई अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। पर होता क्या है, मार्केट गैप अप खुल के डायरेक्टली फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे आ जाता है, क्योंकि अपर साइड पे तो वैसे भी ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह नहीं थे, वहां पे मार्केट काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक बड़ी सी 15 मिनट कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं, इसका जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करता है तो साथ के साथ यहाँ पे इनसाइड कैंडल जो बन रही थी डेली टाइम फ्रेम पे उसका भी ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में छोटा सा फॉल हमें देखने को मिलता है। अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने हुए हैं, बड़ी कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं, तो एकदम छोटा सा फॉल हमें देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली मैंने आपसे कल 47,630 का एक लेवल बताया था। मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन करेंगे तभी कोई अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हमें शॉर्ट साइड में मिल पाएगा। आप इस तरह से देखेंगे तो मार्केट ने डॉट 47,630 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे पूरा मार्केट अपसाइड पे रिवर्स कर दिया। अब कल के लिए हम किस तरह से प्लान अपना रख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर वापस से एंड में हमें यहाँ पे बड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए मार्केट फिलहाल जब एक रेंज में बना रहता है तो रेंज के माइंडसेट से ही हमें काम करना जरूरी रहता है।
उसके बाद अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में कुछ बायर्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे होंगे, और ये जो पूरा लेवल है यहाँ पे इस तरह से 600 से लेकर 630 का, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ था अभी तक। पर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल बार ये सपोर्ट दे चुका है, तो हो सकता है ये यहाँ पे वीक हो चुका हो। तो अगली बार अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तब यहाँ पे इसके नीचे कोई अच्छा फॉल वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। उसके लिए बस हमें प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने हुए हैं। इस टाइप से कुछ यहाँ पे मार्केट नीचे निकल के वापस से या तो इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाए, या फिर यहीं पे कुछ अच्छा सा थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेकडाउन वगैरह करे, तभी उस केस में हम यहाँ पे कोई अच्छा शॉर्ट वगैरह प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गई शॉर्ट की बात। अब उसके अलावा और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऊपर की साइड पे कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे थोड़े बहुत। उसके अलावा और सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है? आज ये जो सेलिंग आई ये तो मार्केट में पूरा रिवर्स हो गई, तो इसके सेलर्स तो यहाँ पे मार्केट में गायब हो गए होंगे। उसके बाद एंड में हमें यहाँ पे एक अच्छी कैंडल देखने को मिल रही है सेलिंग की, तो कुछ यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे। अब सपोज करते हैं मार्केट यहीं पे ओपन हो गया हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली वेट करना है। 5-7 मिनट रुक के अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो इन सेलर्स की पोजीशन यहाँ पे खतरे में आना चालू हो जाएगी, यहाँ से मार्केट अपसाइड पे जा सकता है। पहले हम अपर साइड पे 48,000 से लेकर 48,077, 080 के आसपास तक के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस तरह से आज भी मार्केट एक्जैक्टली 48,000 के आसपास से ही वापस से रिवर्स हुआ, और यहाँ पे एक इस तरह से स्विंग लगी हुई है, तो ये पूरा जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला जोन होने वाला है। और यहाँ तक ये जो छोटे मोटे सेलर्स हैं जो इस कैंडल में आए हैं वो भी यहाँ पे हट चुके होंगे। फिर उसके बाद हमें पोजीशंस को ट्रेल करना या आधा प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है। फिर अगर इस लेवल के ऊपर अगर हम निकलना चालू करते हैं तब मार्केट 48,230 के आसपास तक, 200 के आसपास तक जा सकता है, जहां पे ये हाई लगा हुआ है हमारा इन सेलर्स वगैरह को हटाने। नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है कि मार्केट डायरेक्टली ही यहीं पे गैप डाउन खुल जाए जहां पे इंपॉर्टेंट जोन की हमने बात करी है। तो सेम प्लान रहेगा, इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन वगैरह मिलेगा तभी मैं यहाँ पे शॉर्ट प्लान करूंगा। फिर ये जो बायर्स वगैरह पहले के बैठे हैं सारे, ये जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह अभी तक भी होल्ड पड़े होंगे, ये सारे अपनी पोजीशन को कट डाउन करेंगे। डबल प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ लो क्वांटिटी रखते हुए छोटे टारगेट्स के लिए मैं यहाँ पे डाउन साइड पे प्लान करूंगा। फिर कहां तक हम जा सकते हैं डाउन साइड पे, इस तरह से आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे एक 47,500 के आसपास यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। राउंड नंबर लेवल भी है, और यहाँ पे इसके नीचे फिर बड़ा सा गैप एक पेंडिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके आसपास तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर सही से मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है। तो ये प्लान हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा यहाँ पे, तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन वगैरह कट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे नीचे की साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और वैसे भी जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख चुका होगा, तो उनको हम ये डायरेक्ट इस तरह से टारगेट करने का प्लान नहीं कर सकते। मैं पर्सनली वी शेप रिकवरीज वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करता हूं ज्यादा, क्योंकि 100 में से 1-2 बार हमें देखने को मिलती है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुल जाए तो ये पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा। इसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करना चालू करता है तो यहाँ पे ये सेलर्स वगैरह यहाँ पे डरना चालू करेंगे, तो यहाँ पे इनकी पोजीशन कटती है, तो अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सारे मैंने आपको बता दिए हैं, पहले यहाँ तक आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये जो बड़ी सी पूरी स्विंग चली है यहाँ से यहाँ तक, ये एक पूरी बड़ी सी कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसके अंदर में जब हम रहेंगे तो बाय सेल दोनों हमें ध्यान से करना है, लेस अग्रेसिव होते हुए, छोटे टारगेट्स को पकड़ते हुए। लेवल्स वगैरह एज इट इज वही है, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहे हैं, एक भी पॉइंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस हम शुरू करें, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी आज की कैसी रही, आपने ग्रीन में क्लोज किया या फिर रेड में, या फिर आपने फिन निफ्टी को ट्रेड ही नहीं किया। एंड जो पॉइंटर्स कल हमने डिस्कस करे थे तीनों इंडेक्सेस के लिए कि यहाँ पे रेंज में अभी मार्केट फंसा हुआ है, थोड़ा सा थम रहा है मार्केट, थोड़ा सा शांति ले रहा है, वो पॉइंट्स आपके काम आए या फिर नहीं। अब यहाँ पे निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, एक बड़ी सी कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं, तो कोई अच्छा मोमेंटम तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट इसके ऊपर या ये बड़ी सी कैंडल के वापस से लो के नीचे सस्टेन करना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, साफ साफ हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पे रेंज बनती हुई जा रही है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे शांति ले रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इसका चार्ट देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकल के आएंगे और आपके माइंडसेट में और क्लैरिटी आपको मिलना चालू हो जाएगी। सबसे पहला तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रेंज हमें देखने को मिल रही है, तो रेंज के माइंडसेट से हमें काम करना है जब तक मार्केट कोई मेजर हाई और लो को ब्रेकआउट नहीं करता है। दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो इस टाइप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, यानी पीछे के किसी भी लो को मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, अच्छे स्ट्रेंथ में मार्केट बना हुआ है, बस एक स्ट्रेच हो जाने की वजह से लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ी सी शांति हमें देखने को मिल रही है। मार्केट रेस्ट ले रहा है जिससे कि उसकी नई जर्नी को डिसाइड कर सके, जिस भी साइड पे स्टॉप लॉस वगैरह अच्छे से क्रिएट वगैरह करता है। इस टाइप का कुछ आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक असेंडिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल बनता हुआ जा रहा है, तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिलेगा अच्छा, जब इसको ब्रेक डाउन करके हम यहाँ से इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनाना चालू करते हैं,
क्योंकि अप ट्रेंड के चार्ट में हम बने हुए हैं, अच्छे स्ट्रेंथ के चार्ट में, तो डबल कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के साथ काम करने की जरूरत है अगर डाउन साइड वगैरह पे कोई ट्रेड हमें प्लान करनी है तो। अपर साइड पे ये 500 के आसपास इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसके बीच में अगर बने रहते हैं तो यहाँ पे मार्केट में छोटी मोटी ट्रेड हम पकड़ सकते हैं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करते हुए। अदरवाइज यहाँ बीच में कोई खास मोमेंटम वगैरह, बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। आज भी मार्केट हल्का सा गैप अप खुला इसी रेजिस्टेंस के आसपास, वहां से कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। अब ऑलरेडी यहां से मार्केट ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हिट करेगा तो यहां पे वापस से बाउंस हमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि चार्ट भी अप ट्रेंड में बना हुआ है स्ट्रेंथ में। तो यहां से बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिली। अब वही सेम बात हो गई, यहां पे इतना ऊपर से चलते हुए डायरेक्ट नीचे आ रहे थे तो इसको इसी फ्लो में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे, वापस कंटिन्यू यहाँ पे अप साइड पे गए नीचे की साइड से ऊपर, तो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर सकते थे इसी फ्लो में। इस वजह से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे ही थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसी के आसपास से हमने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे, पीछे के भी कुछ सेलर्स वगैरह यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही अपनी पोजिशंस को कट डाउन करना चालू करेंगे, जो अभी तक यहाँ पे होल्ड वगैरह करके बैठे होंगे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ निकलना चालू करता है तो यहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। बायर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे के बायर्स ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए हैं उनको भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे खड़े खड़े डायरेक्टली उनको इस तरह से टारगेट हम नहीं कर सकते हैं। कंडीशंस वगैरह किस तरह से फॉर्म हो सकती है कि अगर यहीं पे हल्का फुल्का इस लेवल के आसपास अगर हम खुलते हैं, 5-7 मिनट रुक के यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर साइड पे ब्रेकआउट कर रहा है, जितना लंबा रुक के यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा उतना अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिलेगा। डायरेक्टली अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जब ये यहाँ पे सेलर्स वगैरह अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर डायरेक्ट गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के अगर हम निकल रहे हैं ऊपर इस तरह से, बिना यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करें, तो उस केस में हमें अच्छे से ट्रेल करके चलने की जरूरत हो जाती है। क्योंकि होगा क्या, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है तो मैक्सिमम सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस ऑलरेडी कट डाउन कर चुके होंगे, जो यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे और जो यहाँ पे इस कैंडल में आए हैं उनकी पोजीशन कटते ही मार्केट यहाँ पे अपर साइड पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लग जाएगा, या फिर वापस से रिवर्सल वगैरह भी दे सकता है। डायरेक्टली अगर हमें यहाँ पे गैप डाउन वगैरह देखने को मिलता है तभी यहाँ पे कुछ ये बायर्स वगैरह पैनिक करना चालू करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन टाइप भी बनती हुई जा रही है, तो इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन मिलता है तभी हम यहाँ पे शॉर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इस पूरी रेंज में हम बने रहते हैं यहाँ पे बीच में, तो मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका है और एक प्रॉपर एक रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है इस तरह से अगर हम देखेंगे तो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 21,500 के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 21,620 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 21,340 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एक लाइन में अगर दोनों इंडेक्स का प्लान आपको समराइज करूं तो यहाँ पे बीच में रेंज में अगर हम बने रहते हैं तो वहां पे ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान ना करें। कोई अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है वहीं पे प्लान करने की कोशिश करें, वो भी सही से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो। जैसे यहाँ से ऊपर से चलते हुए आए नीचे जा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे प्लान ना करें, या नीचे से ऊपर जा रहे हैं इस तरह से इतना मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है तो एक अच्छे पॉइंट का अगर मोमेंटम जा चुका है तो वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होने के बाद ही एंट्री वगैरह प्लान करें। अच्छा लगा हो अगर एनालिसिस तो जाते आते कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ फीडबैक वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एक्सपायरी वगैरह के दिन पे स्पेशली ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।